हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। जैसे कि मैं पिछले क्लास की बात करूं तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि भाई कुछ बेसिक जो आई सेंटर है इन मैकेनिज्म में उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जैसे कि मैं जब जस्ट बात करूं, मान लो कि मैं बात करूं कि भाई टर्निंग पेयर, तो टर्निंग पेयर की मैं बात करूं तो टर्निंग पेयर में कहां पर आपके पास आई सेंटर होता है? तो जहां पर टर्निंग पेयर होता है ना वहीं पर आपके पास आई सेंटर होता है। मतलब क्या, इसमें लिंक की बात करूं 2 और ये 1 है तो आपके पास ये जो है टर्निंग पेयर, यही आपके पास क्या है? आई सेंटर है। क्या भाई, कैसा आई सेंटर? I12 है। स्लाइडिंग पेयर की जब मैं बात किया था भाई, मान लो कि मेरे पास ये एक स्लाइडिंग पेयर है, ये एक स्लाइडिंग पेयर है, एक स्लाइडर है जो कि फिक्स लिंक में स्लाइड हो रहा है। तो भाई मैं बात करूं इसके आई सेंटर का, तो भाई ये कहीं पर इंफिनाइट पे होगा। क्लियर है बेटा? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये इंफिनाइट पर होगा। और जब मैं बात किया था आपके पास रोलिंग पेयर की, रोलिंग पेयर का जब मैंने बात किया था तो भाई आपके पास जो आई सेंटर होता है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है। ठीक है, कहां पर? यहां पर। ये क्या है आपके पास? इसका आई सेंटर है। मान लो की बात ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, तो ये आपके पास I12 हो जाएगा। बात करते हैं अपन स्लाइडिंग पेयर में, तो भाई दो टाइप का और सरफेस हो सकता है, या तो वो कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर वो कॉन्केव हो सकता है। मान लो कॉन्वेक्स में आपके पास स्लाइडर स्लाइड करे तो भाई इसका जो आई सेंटर है ना, तो ये जो कर्वेचर बना है इसके सेंटर पे होगा। मैं मान लो की बात करूं, ये फिक्स लिंक है, आपके पास 1 है और ये आपके पास 2 है, तो I12 आपके पास इस कर्वेचर का सेंटर होगा। क्लियर है? चलो कॉन्केव की बात करूं, मान लो की ये आपके पास फिक्स लिंक है और इसमें कोई स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, ये वाला स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तो आपके पास इसका जो आई सेंटर होगा, मान लो बात ये है, तो ये जो सेंटर मिलेगा वो असल में इस कर्वेचर का सेंटर होगा। मैं बात करूं यदि ये लिंक नंबर 1 है और ये लिंक नंबर 2 है, तो मेरा ये आई सेंटर I12 यहां पर होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है बेटा? कल की क्लास में ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था भाई। ठीक है, अब एक ना जनरल मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे कि मैं मान लो की बात करूं 4 बार चैन है आपके पास या फिर 4 बार मैकेनिज्म है, ये आपके पास मान लो की मैकेनिज्म है। क्लियर है बेटा? मान लो ये फिक्स लिंक है और यहां पर भी आपके पास ये क्या, आपके पास फिक्स लिंक है। ठीक है, अब मेरी चाहत ये है, समझना, मेरी चाहत ये है कि भाई मैं इसमें ना कितने आई सेंटर है उसको लोकेट करना चाहता हूं। ठीक है, बेसिक मैंने देख लिया था भाई कि ये कुछ आपके पास पेयर्स होते हैं, जैसे कि टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्लाइड कर रहा है, ये सब में बात करते हैं। तो ये बेसिक आपके पास आई सेंटर है किसी मैकेनिज्म में। लेकिन जब मैं किसी एक मैकेनिज्म की ही जब बात करता हूं तो भाई इसमें जो आई सेंटर है ना उसको मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखिएगा ना, समझिएगा और गौर कीजिएगा। मैंने जब भी कहा भाई कि भाई जब क्या फिक्स लिंक होता है उसको लिंक नंबर 1 दे देना, ये लिंक नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मैं 5 बोलूंगा, बोल देना ये 5 बोलूंगा मैं? नहीं बेटा, ये लिंक नंबर 1 है क्योंकि ये फिक्स है। क्लियर बेटा? चलो आगे बात करते हैं। अब इसमें ना आई सेंटर अपन निकालने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर आई सेंटर है। देखना बेटा, लिंक नंबर 1 और 2 मिलकर एक पेयर बना रहे हैं, एक जोड़ा बना रहा है, और जब भी एक जोड़ा आएगा तो वहां पर एक आई सेंटर होगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर देखना सिंपल से बेटा, यहां पर टर्निंग पेयर है ना, ध्यान देना, यहां पर टर्निंग पेयर है तो भाई ये आपके पास ये एक आई सेंटर होगा I12। क्यों 1-2? क्योंकि ये लिंक नंबर 1 पर भी है और आपके पास 2 पर भी है। 1 और 2 मिलाकर एक जोड़ा बना रहा है जो कि बना रहा है कैसा आई सेंटर? I12 बना रहा है। बात करते हैं अब 2-3 की। ये लिंक नंबर 2 है, 3 है, यहां पर टर्निंग पेयर है तो यहां पर एक I23 आ जाएगा, सेकंड आई सेंटर। क्लियर बेटा? चलो बात करते हैं आगे ना। लिंक नंबर 3 और 4 है, यहां पर भी टर्निंग पेयर है, मैं लिख दूं क्या? I34। किसी को दिक्कत होगा? नहीं भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगा, सब समझदार है। बात करते हैं 1 और 4 की, तो यहां पर भी एक टर्निंग पेयर है I14। क्लियर है बेटा? तो मुझे कुछ आई सेंटर मिल गया। क्या मुझे सभी आई सेंटर मिल गया? क्या मुझे सभी आई सेंटर मिल गया? लेट कैलकुलेट करते हैं पहले बेटा कि भाई इसमें कितने आई सेंटर होने चाहिए। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आई सेंटर इक्वल टू, मेरे पास होता है क्या भाई? नंबर ऑफ आई सेंटर इक्वल टू क्या होता है? सिंपल सा LC2 इक्वल टू क्या? L इंटू L माइनस 1 अपॉन 2, जहां पर L क्या है आपके पास? नंबर ऑफ लिंक है इन मैकेनिज्म। और यहां पर L की बात करूं तो कितना है? 1 2 3 4 इक्वल टू क्या?
4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या 6। मतलब मेरे पास इस मैकेनिज्म की बात करूं तो नंबर ऑफ आई सेंटर होने चाहिए 6। लेकिन अभी कितने दिख रहा है? I12 1 2 3 4, 4 ही आई सेंटर दिख रहा है। 2 कहां गए? 2 कहां गए? सही बात है ना, 2 कहां गए? चलो भाई, तो भाई देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक साथ मिलकर ढूंढने की कोशिश करते हैं 2 कहां गए और उसको निकालने की भी कोशिश करते हैं। चलो भाई, मैंने कहा भाई ये लिंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसमें कितने टाइप के आई सेंटर हो सकते हैं वो मैंने पिछली क्लास में बता चुका हूं भाई। ये 1 2 हो सकता है आई सेंटर एक, 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 4, इतने आई सेंटर हो सकते हैं। इस मैकेनिज्म में मैं बात करूं, इस मैकेनिज्म में तो मुझे कौन कौन सा मिल गया है? I12 मुझे मिल गया है, बिल्कुल भाई। 2 3 मुझे मिल गया है, बिल्कुल भाई। 3 4 मुझे मिल गया है, बिल्कुल भाई। और एक मुझे मिला है 1 4। तो मेरा बचा कौन कौन सा आई सेंटर? एक तो बचा 1 3 और एक बचा 2 4। वाह, गए कहां? गए कहां? चलो भाई निकालने की कोशिश करते हैं, ये गए कहां। तो ध्यान देना बेटा, अब समझना बातों को और गौर कीजिएगा, अच्छे से गौर कीजिएगा। ये गए कहां? कहीं नहीं गए, यहीं पर है। देखते हैं, निकालते हैं, उसको ढूंढते हैं। तो भाई इसको 1 3 और 2 4 को निकालना है, तो इसके लिए ना एक बेहतरीन अपने पास साइंटिस्ट थे, कैनेडे ने थ्योरम दिया कि भाई 1 3 और 2 4 कैसे निकालते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कैनेडिस थ्योरम, उसके बाद अपन निकालेंगे क्या, ये I3 और 2 4 गया कहां है। देख लेते हैं भाई कैनेडे ने क्या बोला है। मैं यहां पर बनाता हूं, तो भाई देखते हैं भाई कैनेडिस थ्योरम। कैनेडिस थ्योरम, इन्होंने क्या कहा, सुनना भाई। इफ 3 प्लेन बॉडीज हैव relative motion among themselves, their eye center must lie on a straight line. This is known as Canada's थ्योरम। ठीक है बेटा, कुछ नहीं कहा ना, समझना। यदि कोई आपके पास 3 प्लेनर बॉडी है और तीनों एक दूसरे में या फिर आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे होंगे, और ये तीनों के कारण आपके पास जो आई सेंटर बनेगा ना, वो जो आई सेंटर है, अब 3 बॉडी है मतलब 3 आई सेंटर बनेंगे, सिंपल सी बात है, 3 आई सेंटर बनेंगे, तो जो तीनों आई सेंटर है ना बेटा, एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। समझ आ रही बात है? जैसे कि मैं एग्जांपल पे लेता हूं, मैं समझना इस बात को, कि मान लो कि बात ये लिंक नंबर 2 है, 3 है और ये 4 है, ये तीनों आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं भाई। तो इससे मुझे किस किस टाइप के आई सेंटर मिल सकते हैं? एक तो मुझे मिल सकता है कि भाई I23 मिल सकता है, समझना बात को। एक मिल सकता है मुझे I34 मिल सकता है, एक मुझे मिल सकता है I24 मिल सकता है। सही बात है? इसके अलावा और कोई आई सेंटर मिलेगा? नहीं मिलेगा बेटा। तो भाई ये तीनों में ये मुझे मिला, I23, I34, I24। तो कैनेडिस भाई साहब का कहना क्या है कि भाई ये जो तीनों आई सेंटर मुझे मिलेंगे ना, वो तीनों आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे। मान लो की बात यहां पर I23 है और यहां पर है आपके पास I34, और तो भाई ये इसी स्ट्रेट लाइन पे आपके पास I24 कहीं पर होना चाहिए, भाई साहब का कहना है।
भाई साहब का कहना है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अपन निकालने वाले में बेटा ये I13 I24 ये अपन निकालने वाले हैं। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे निकलते हैं। भाई साहब का कहना है तो भाई कुछ ना कुछ तो करते हैं। चलो पहले अपन ना 13 निकालने की कोशिश करते हैं। 13 निकालने की कोशिश करते हैं। मैं इस डायग्राम को ना यहां पर बनाता हूं अच्छे से, ठीक है, यहां पर बनाता हूं मैं। मेरा एक ये लिंक है, ये लिंक है आपके पास, ये लिंक है, ये फिक्स है, और यहां पर भी आपके पास ये फिक्स है, ठीक है भाई। मैंने कहा था भाई कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये फिर 1 है। I12 I23 I34 और यहां पर बन गया I14। क्लियर है बेटा? चलो अब अपन निकालने वाले हैं I13, ये अपन निकालने वाले हैं, ठीक है भाई। समझना चीजों को, देखना इस बात को कि भाई आपके पास उन्होंने कहा कि भाई 3 प्लेन बॉडी है, तो वो यदि आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो उसके कारण जो बनने वाले जो आई सेंटर है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा। चलो देखते हैं यहां पर। मैंने कहा भाई कि लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 तीनों, ये 3 आपके पास लिंक है और ये तीनों आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तीनों रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, तो इसके कारण आपके पास 3 आई सेंटर बनेंगे। एक तो I12 बन गया, एक I12 बन गया। मैं लिख लेता हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं यहां पर लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 की बात कर रहा हूं भाई। अब इससे आई सेंटर कैसे कैसे बन सकते हैं? 1 2 बन सकता है, एक तो 2 3 बन सकता है, और एक बन सकता है 1 3 बन सकता है भाई। क्लियर है बेटा? 1 3 बन सकता है, 1 2 2 3 1 3। तो I12 तो मुझे मिल गया, I23 भी मुझे मिल गया, तो मतलब जाहिर से बात है कि भाई I12 और I23 को मिलाकर मैं यदि एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, मान लो कि बाद मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाया यहां पर, ठीक है बेटा, यहां पर इधर भी जाएगा ये स्ट्रेट लाइन, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी में इसी स्ट्रेट लाइन पे कहीं पर मेरा I13 रहेगा। मैंने कहा था ना यहां पर कि भाई आपके पास यदि 2 3 और 3 4 है, तो भाई 2 3 और 3 4 को मैं यदि मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो 2 4 I24 इसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं ना कहीं पर होगा। क्लियर है बेटा? कहीं ना कहीं पर होगा। वैसे यहां पर क्या, I12 और I23 को मिलाकर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, तो भाई I13 कहीं ना कहीं पर होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है भाई, समझ गए यहां तक। समझना, आगे समझना। अब मैंने कहा कि अब ना दूसरी बार क्या लो, ये लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 4 है, लिंक नंबर 3 है, 3 है, 1 4 3। अब मैं बात करूं तो भाई ये भी तो आपस में रिलेटिव मोशन पे है। क्या यह बात क्लियर है? गौर कीजिएगा ना, क्या ये आपस में रिलेटिव मोशन में? हाँ बिल्कुल भाई। मैंने अभी क्या लिया है, लिंक नंबर लिया है मैंने, लिंक 1 लिया है, लिंक 4 लिया है, और एक क्या है, लिंक 3 लिया है भाई। सिंपल सी बात है, इसमें भी आपस में क्या है, रिलेटिव मोशन है। तो भाई 1 4 3 से मेरा कैसे कैसे आई सेंटर बन सकता है, समझना। इस बात को हम समझ चुके हैं ना पिछली क्लास पे। ये 1 4 बन सकता है, एक तो 4 3 बन सकता है, या फिर 1 3 बन सकता है। सही बात है। और मैंने अब कैनेडिस भाई साहब ने कहा था कि भाई यदि ये आपस में रिलेटिव मोशन पे है तो इसके जो आई सेंटर्स हैं ना भाई, वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। तो भाई देखते हैं 1 4 क्या मुझे मिल गया? हाँ भाई यहां पर है 1 4 4 3, हाँ भाई मुझे मिल गया। अब ये दोनों को मिलाकर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, जो कि भाई जहां पर मेरा क्या होगा, I13 होगा ही, उसी स्ट्रेट लाइन पर होगा I13। भाई सही बात है। चलो भाई मैं बना लेता हूं इसको स्ट्रेट लाइन। हाँ भाई चलते गया इन्फिनाइट तक, इधर भी इन्फिनाइट तक, मतलब मेरा I13 इसी स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर होगा। इतना बात क्लियर है? एकदम क्लियर है, समझना भाई। अब यहां पर मैं बात करूं, ये I13 और I13 तो दोनों सेम है, मतलब एक ही पॉइंट होना चाहिए। मैं बात करूं जो कि भाई समझना इस बात को ना,
ये जो I13 है ना, ये इस स्ट्रेट लाइन पे भी होना चाहिए, साथ में ये इस स्ट्रेट लाइन पे भी होना चाहिए, और मुझे मतलब क्या, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन पे भी होना चाहिए और ये वाला स्ट्रेट लाइन पे भी होना चाहिए। तो मुझे एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहीं पर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट ही इस वाले लाइन पर भी है और इस वाले लाइन पर भी है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट मुझे मिला है ना बेटा, यहां पर ये वाला जो मुझे पॉइंट मिला है, यही मेरा क्या है आपके पास I13। सही बात है बेटा, मैंने ये ढूंढ लिया। हाँ भाई, तुम कहां हो, जहां भी हो मैंने तुमको ढूंढ लिया। देखो भाई, ढूंढ लिया। कैसे ढूंढे? कैनेडिस थ्योरम से, सिंपल सा कैनेडिस थ्योरम से अपन लोगों ने ढूंढ लिया। दूसरी बारी है अब, ये दूसरे महाशय 2 4 तू कहां है भाई, बता कहां पर है, इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो भाई ढूंढते हैं इसको भी। अब बारी आई है कि भाई ये I13 मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। अब बारी आई है किसकी? I24 की। चलो भाई देखते हैं I24 कहां हो तुम, जहां भी हो निकाल लेंगे। चलो भाई अब ना दूसरे तरीके से सोचते हैं। मैं बात करूं यहां पर, देखना समझना, ये लिंक नंबर 1 है, देखना ये लिंक नंबर 1 है, 4 है और 2 है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि भाई ये लिंक नंबर 1 4 2, मैं कहां बात कर रहा हूं, कहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 की बात कर रहा हूं ना, 4 की बात कर रहा हूं। तो भाई मैं बोलूं कि भाई ये आपस में रिलेटिव मोशन पे हैं, हाँ भाई हैं, तो इसके जो आई सेंटर्स बनेंगे, इससे जो आई सेंटर्स बनेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए। हाँ भाई होना चाहिए, भाई साहब ने दिया है कैनेडिस थ्योरम ने, बिल्कुल भाई। तो मैं बात करूं 1 2 4 की, तो भाई इससे मुझे कैसे कैसे आई सेंटर मिल सकते हैं? एक तो मिल सकता है 1 2, एक तो मुझे मिल सकता है 2 4 और एक मुझे मिल सकता है 1 4। सही बात है, 1 2 2 4 1 4, सही बात है, ठीक है भाई। चलो भाई बात करते हैं, 1 2 कहीं पर दिख रहा है? हाँ सर यहां पर दिख रहा है मुझे। 2 4 की बात करूं, हाँ नहीं दिख रहा है, मुझे निकालना है वो। 1 4 की बात करूं, हाँ सर मुझे दिख गया। मतलब मैं मान लो कि बात 1 2 और 1 4 को मिलाते हुए एक लाइन बना दूं, तो कैनेडिस थ्योरम के अनुसार मुझे 2 4 कहीं पर मिलना चाहिए इसी लाइन पे। ये इनफिनाइट तक है बेटा ना, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, इसी लाइन पर मुझे मिलना चाहिए क्या? 2 4। सही बात है बेटा, ऐसा सोचे। अब समझना और कैसे सोचेंगे। अब बात करता हूं मैं लिंक नंबर 2 की बात करता हूं, लिंक नंबर 3 की बात करता हूं, लिंक नंबर 4 की बात करता हूं। क्या भाई आपके पास तीनों जो प्लेन लिंक है आपके पास, ये क्या आपस में रिलेटिव मोशन पे है? हाँ सर बिल्कुल है। तो भाई इसके कारण जो आई सेंटर बनने वाला है ना बेटा, वो भी आपके पास किसमें भाई? एक स्ट्रेट लाइन पे होगा, भाई साहब ने दिया। ठीक है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पर? बात कर रहा हूं लिंक नंबर 2 की बात कर रहा हूं, एक तो बात कर रहा हूं लिंक नंबर 3 की बात कर रहा हूं और एक बात कर रहा हूं मैं लिंक नंबर 4 की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब इससे मुझे आई सेंटर क्या क्या मिलेंगे? एक तो 2 3 मिलेगा, ये सब बता चुका हूं ना बेटा, ये सब मैं बता चुका हूं और नहीं बताऊंगा कि भाई लिंक 2 3 4, तो इससे आई सेंटर कैसे बनेंगे ये सब मैं बता चुका हूं। मान लो L नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो भाई कैसे मुझे निकालना है कि भाई आपके पास उसमें से कितने आई सेंटर बनेंगे, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो 2 3 4 है, तो इससे मुझे कैसे कैसे आई सेंटर मिलेंगे? 2 3 मिलेगा, एक तो 3 4 मिलेगा और एक मुझे मिलने वाला है यहां पर क्या? 2 4। क्लियर है बेटा? 2 3 4 से मुझे 2 3 3 4 और 2 4 मुझे मिलने वाला है। चलो भाई इस मैकेनिज्म में देखते हैं कि भाई कहां पर कौन कौन सा आई सेंटर मुझे मिल रहा है। 2 3 की बात करूं, हां सर ये वाला है। 3 4 की बात करूं, हां सर मुझे ये मिलने वाला है भाई। तो इन दोनों को भाई मिलाते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ड्रॉ कर लिया मैंने इन्फिनाइट तक, इधर भी इन्फिनाइट तक। मतलब क्या, ये जो 2 4 है ना बेटा, ये इसी स्ट्रेट लाइन पे मुझे कहीं पर मिलने वाला है, इसी स्ट्रेट लाइन पे मुझे कहीं पर मिलने वाला है। ठीक है भाई, मिलने वाला है, मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मुझे नहीं पता कहां पर मिलने वाला है, लेकिन मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर से वही बात। अब ये I24 की बात करूं, तो मुझे लिंक 1 2 4 से जो स्ट्रेट लाइन मिला है उसमें भी रहना चाहिए, साथ में
ये जो I24 है वो लिंक 2, 3, 4 की बात करूं, इससे जो स्ट्रेट लाइन बना है उसमें भी रहना चाहिए। मतलब क्या सर, समझना, मतलब ये वाले स्ट्रेट लाइन पे भी रहना चाहिए, साथ में ये वाले स्ट्रेट लाइन पे रहना चाहिए। तो मुझे एक ही पॉइंट मिल रहा है बेटा, ध्यान देना ना, गौर कीजिएगा, एक ही पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये जो 2, 4 है ना, दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। और वो क्या है भाई, आपका ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यही पॉइंट है जो दोनों स्ट्रेट लाइन पे आपके पास मिल रहा है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही जो है ना, वो क्या है आपके पास, I24। क्लियर है बेटा? अब देखना, अब क्या मैंने जो 6 आई सेंटर मुझे मिलना चाहिए था इस मैकेनिज्म के लिए, क्या वो मुझे मिल गया है? बिल्कुल मिल गया है सर। देखना, ये भी तो मैंने फाइंड आउट कर लिया ना, मतलब सर मैंने पूरा आई सेंटर यहां पर लोकेट कर दिया, इसमें कैसे कैसे होने वाले हैं। क्लियर है बेटा? अरे बेटा ये देखना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कैनेडिस का स्पेलिंग है ना, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये ध्यान देना, ये डबल एन है ना, कैनेडिस थ्योरम, यहां पर भी, हाँ ये डबल एन है, कैनेडिस थ्योरम। क्लियर है बेटा? यहां पर ब्लू पे लिख लेता हूं मैं, ये कैनेडिस थ्योरम है। ठीक है भाई, चलो बेटा अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों ने देखा कि भाई बाकी, अब मैं बात करूं 4 बार मैकेनिज्म की, भाई 4 बार मैकेनिज्म में बात करूं तो फिर बाकी सब आई सेंटर मिल गया था, सिवाय इसके कि भाई आपके पास I13 और I24। इसकी मैं बात करूं तो वो नहीं निकल पाया था, जिसके लिए अपन लोगों ने जतन किया था भाई, कैनेडिस थ्योरम को लाया। कैनेडिस थ्योरम से हम लोगों ने देखा कि भाई आपके पास जो भी आपके पास 3 प्लेनर बॉडी है, वो यदि आपस में रिलेटिव मोशन होंगे तो भाई उसके द्वारा जो 3 आपके पास आई सेंटर मिलने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन पे होगा। ऐसा करके बहुत सारा सोचा, उसके बाद बनाया, तो मुझे मिला I13 और I24। अब हमें ना थोड़ा जल्दी करना है, तो भाई इसके लिए अपन ना कुछ जुगाड़ करते हैं, समझ रहे, जुगाड़ करते हैं। चलो भाई देखते हैं वो जुगाड़ है क्या, जुगाड़ है क्या, कैसे निकालेंगे अपन, देखते हैं उसको। पहले तो मैं बना लेता हूं भाई 4 बार मैकेनिज्म। मान लो की बात ये है 4 बार मैकेनिज्म, ये सिंपल सा है, ये लिंक नंबर 1, 2 सबको रटा गया है, 3, 4 मैं और नहीं बोलूंगा, ये ठीक है। I12 सबको पता है, 2, 3 ये भी सबको पता है, 3, 4 अब सबको पता चल गया, I14। क्लियर है बेटा? चलो यहां तक क्लियर है। चलो यहां से देखते हैं, मैंने कहा लिंक नंबर 1 है, यहां पर लिखता हूं मैं, ये 1, 2, 3, 4 से मुझे कैसे कैसे आई सेंटर मिलने वाले हैं, I12, 2, 3 नहीं सॉरी, यहां पर लेते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 और एक क्या मुझे मिलने वाला है 3, 4। ये मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2, 3 पता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3, 4 पता है, दिक्कत नहीं है, 1, 4 पता है, दिक्कत नहीं है। ये निकालना है, ये निकालना है, इसके लिए अपन जुगाड़ करते हैं। चलो समझना, क्योंकि यहां पर 4 लिंक है ना, तो एक काम करना है मेरा, जुगाड़ अब क्या है, अब देखना जुगाड़ क्या है, देखना 4 लिंक है ना, तो एक काम करना, आप एक सर्कल बना लेना पहले, ठीक है, एक सर्कल बना लो, यहां पर बनाता हूं, एक सर्कल बना लेना। 4 लिंक है तो 4 पॉइंट आप पर आप ना लोकेट कर दो जो इक्वी डिस्टेंस पर हो इस टाइप का, और इसमें से एक ना पॉलीगॉन बना लो, एक क्या बना लो, पॉलीगॉन बना लो। ये मेरा बन गया पॉलीगॉन इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 इस टाइप का बना लेना है, जुगाड़ करना है ना, समझना, ठीक है भाई। ये मेरा बन गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, I13 निकालना है, I13 दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को मैं जोड़ दिया, ये जुड़ गया भाई, सिंपल सा, समझना। अब I13 मुझे निकालना है, I13 मुझे निकालना है, तो ध्यान देना, जुगाड़ कर रहे हैं ना बेटा, गौर कीजिएगा, अपन जुगाड़ कर रहे हैं। I13 मुझे निकालना है, तो 1 से 3 मैं कैसे जा सकता हूं, एक तो जा सकता हूं 1, 2 फिर 2, 3, कैसे जा सकता हूं 1, 2 फिर 2, 3, और कैसे जा सकता हूं 1 से 3, 1, 4, 1, 4 और 4, 3, सही बात है। 1, 3 मुझे जाना है, 1 से 3 मुझे जाना है, कैसे जा सकता हूं 1, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 3। क्लियर है बेटा? 1, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 3, समझना।
अब क्या करना है, अब क्या करना है कि भाई आपके पास I12 और I23 से मिलने, आपको मिला करना, I12 और I23 से मिलाकर एक लाइन बना दो, I12 और 23 से मिलाकर एक लाइन बना दो। मैंने बना दिया लाइन, ठीक है भाई, ये लाइन बना दिया। साथ में 14 और 43 से मिलाकर एक लाइन बना दो, ये 14 है और 43 से मिलाकर एक लाइन बना दो। और जहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा भाई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, वही क्या होगा आपके पास I13। ये जुगाड़ समझ आया क्या बेटा? ये जुगाड़ क्या समझ आया आपको? समझना अच्छे से ना, समझना चीजों को। मैंने कहा कि भाई आपके पास ना 1 2 3 4 लिंक है इस मैकेनिज्म में। मैंने बनाया 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, ठीक है, ये मैंने बना लिया। इसमें से ये मुझे पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, ये नहीं पता, तो इसके लिए मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। कितने लिंक है? 4 लिंक है, 1 2 3 4 मैंने यहां पर लोकेट कर दिया और इक्वी डिस्टेंस पे अपन लोकेट किए भाई, ठीक है। और एक पॉलीगॉन बना लो, ठीक है, एक पॉलीगॉन बना लो इसमें। और अब देखना कि भाई मुझे अब कौन सा चीज नहीं पता। आपके पास ये 1 3 आई सेंटर नहीं पता, सही बात है, ये 1 3 मुझे नहीं पता, तो 1 से 3 जाने के लिए आप तरीके ढूंढो। एक तो जा सकते हो 1 2 2 3 1 2 2 3, और एक जा सकते हो आप 1 4 4 3 1 4 4 3। अब कुछ नहीं करना है, उसके बाद देखना कि आपके पास I12 कहां पर है, हाँ I12 यहां पर है, I23 कहां पर है, हाँ I23 कहां पर है। दोनों को मिलाकर एक लाइन बना दो, ठीक है, दोनों को मिलाकर एक लाइन बना दो। और वैसी 1 4 कहां पर है, हाँ यहां पर है, 4 3 कहां पर है, हाँ यहां पर है, दोनों को मिलाकर एक लाइन बना दो। और दोनों जो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होगा ना, वही मेरा क्या होगा बेटा? I13 होगा। क्लियर बेटा? I13 वही होगा। तो क्या सर ऐसा भी होगा क्या? अब मेरे को 2 4 पता नहीं है, तो खुद सोचना बेटा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? समझना, 2 4, ठीक है, 2 4 की बात करूं तो भाई चाहे 2 से 4 जाओ, चाहे 4 से 2 जाओ, एक ही मतलब है। मैं 2 से 4 जा रहा हूं, तो भाई 2 से मैं 4 जाने के लिए भाई मुझे दो तरीके मिल रहे हैं। एक तो मैं 2 से 1 जा सकता हूं, फिर 1 से 4 जा सकता हूं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोलेगा ना कि ये सर ये जो सर्कल है ना वहां से जाऊंगा, नहीं बेटा, ये पॉलीगॉन की बात चलेगी ना, ठीक है। 2 से 1 जाऊंगा, 1 से 4 जाऊंगा, मैं बात कर रहा हूं I24 की, I24 की। तो फिर कैसे कैसे जा सकता हूं? एक तो 2 से 1 और उसके बाद 1 से 4। फिर कैसे जा सकता हूं? इधर से देखना, 2 से 3, 2 से 3 और 3 से 4, ऐसे भी जा सकता हूं, सही बात है, ऐसे भी जा सकता हूं। तो सर फिर अपने को क्या करना रहता है? कुछ नहीं, 1 2 देखो या फिर 2 1 देखो कहां पर है, हाँ यहां पर है। 1 4 कहां पर है? यहां पर है। दोनों को मिलाकर एक लाइन बना लो, दोनों को मिलाकर एक लाइन बना लो, ये मेरा लाइन बन गया। 2 3 कहां पर है? यहां पर है। 3 4 कहां पर है? यहां पर है। दोनों को मिलाकर एक लाइन बना लो। और ये दोनों लाइन ना, दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ना, वही मेरा क्या होगा? I24 होगा। ये है मेरा जुगाड़, ठीक है भाई, ऐसा आपको करना है, ठीक है बेटा। I24 मुझे मिल गया। समझ आया ये बात? कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, समझ आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। चलो अब गौर कीजिएगा, कुछ और बातें करते हैं अपन। अब और कुछ बातें करते हैं, समझना बातों को। चलो भाई, मान लो की बात, मेरे पास एक 4 बार मैकेनिज्म है, ये है 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है, किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है। चलो भाई देखते हैं। और उस इंस्टेंट पे मैंने कहा, नेमिंग कर लेता हूं फर्स्ट, ये लिंक नंबर 1 2 3 4 1, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है, तो मैंने कहा कि उस इंस्टेंट पे आपके पास लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ω2 है, ठीक है, ω2 है। और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये जो एंगल है ना, ये थीटा है, मैंने ये कह दिया है, ठीक है बेटा, कह दिया है।
पॉइंट में नाम नेमिंग कर लेता हूं, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। चलो भाई यहां तक तो क्लियर है बेटा। मैंने अभी ये कह दिया है कि भाई 4 बार मैकेनिज्म है जिसमें किसी इंस्टेंट पर ये स्थिति है, ये पोजीशन है, ये मैंने कह दिया है अभी, ये गिवन डाटा है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ना। असल में वो बेटा पूछना क्या चाह रहा है समझना ना। मान लो कि बात कोई इंसान आके मुझे पूछे, कोई चिंटू नाम का इंसान मेरे को आके पूछे कि ठीक है सर आप इतना पढ़ा रहे हो, आप बताओ कि भाई आपको मैं ओमेगा 2 दे दिया तो कैलकुलेशन करके बताओ कि ओमेगा 4 कितना होगा। वाह जादू, जादू वाला काम करना है। ओमेगा 2 दे दिया है, ओमेगा 4 अपने को निकालना है। मैं लग गया फिर एनालिसिस करने में, जिद्दी है अपन भी, लग गया एनालिसिस करने में। चलो भाई ओमेगा 4 निकालते हैं। तो बेटा कैसे निकालेंगे, चलो भाई देखते हैं। अब अभी तक तो हम लोगों ने आई सेंटर ही पढ़ा है, लगाएंगे फिर आई सेंटर। चलो लगाते हैं भाई, बात करते हैं। मैंने कहा चलो भाई ये आपके पास 1 2 है, तो मैंने कह दिया ये I12 है, ये I23 है, और ये I34 है, और ये क्या है I41 है। ठीक है, और 2 आई सेंटर बता चुका हूं कैसे निकालते हैं, मैं सीधा बना रहा हूं। देखना ये I12 और I23 को मिलाकर मैंने एक लाइन बनाया यहां पर, I14 और I34 को मिलाकर मैंने एक लाइन बनाया यहां पर, सिंपल सा। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा होगा I13। क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या अब 2 4 बचा था ना, सब तो निकल गया है आपके पास, आई सेंटर मात्र एक आई सेंटर बचा है। चलो देखते हैं बेटा फिर I24 कहां पर है, देखते हैं हम ना। तो मैंने कहा कि भाई आप I12 और I41 को मिलाकर एक लाइन बना लो भाई, सिंपल सा मैंने बना दिया लाइन। अरे सॉरी ऊपर जाएगा ना, ये यहां पर एक लाइन बन गया, इधर भी जाएगा ये, ठीक है इधर भी जाएगा। और फिर कहा मैंने कि भाई I23 और 34 को मिलाकर एक लाइन बना दो। ये सब मैं बातें कर चुका हूं ना, गौर कीजिएगा, चर्चा मैं कर चुका हूं इसके बारे में। तो यहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगा ना बेटा, जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा पॉइंट क्या होगा, I24 होगा। चलो भाई बात करते हैं अपना, बात करते हैं आगे, बात करते हैं। चलो अब मुझे निकालना है, मुझे दे दिया गया है ओमेगा 2, ओमेगा 4 क्या है, उस चिंटू ने मुझे पूछ दिया, और ये बात मेरे दिल पे लग गई है भाई, ये बात मेरे दिल पे लग गई है कि ओमेगा 4 मैं निकाल के बताऊंगा। हाँ बताऊंगा, और चलो देखते हैं। तो मैंने गौर किया कि भाई पॉइंट नंबर बी की बात करता हूं ना, पॉइंट नंबर बी की बात करता हूं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो पॉइंट नंबर बी का कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा बेटा, सही बात है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। पॉइंट नंबर बी की बात करता हूं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मान लो कि बात इसका वेलोसिटी आपके पास VB है, मैंने माना, ठीक है मैंने माना VB है, मैंने मान लिया। तो एक चीज तो मुझे पता है ना बेटा कि VB बराबर क्या होता है, किसी रोटेशन की मैं बात करूं तो VB बराबर क्या होगा आपके पास, यहां पर समझना ना। मैं मान लो कि बात चिंटू को मैंने यहां पर बिठा दिया, नहीं बेटा तू मेरे से पूछा है, तू बैठ यहां पर I12 पर बैठ जा और देख कि भाई आपके पास जो VB है ना इसका वेलोसिटी कितना है, तो वो बोलेगा कि नहीं सर ये कुछ नहीं है, ये जो ओमेगा 2 है ना, ओमेगा 2 है इनटू ये वाला डिस्टेंस कर दूंगा तो मैं VB निकालूंगा। सही बात है, सही बोल रहा है चिंटू। चलो भाई ये ओमेगा 2 इंटू आई क्या है भाई, कौन सा डिस्टेंस, AB डिस्टेंस, AB डिस्टेंस कर दूंगा तो मुझे निकल जाएगा। या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो ओमेगा 2 इंटू कौन सा वाला डिस्टेंस, I12 I23 वाला डिस्टेंस, ठीक है ये डिस्टेंस इंटू ओमेगा 2। ऐसे ही करते ना, समझना इस बात को ना बेटा। आपके पास मान लो कि बात ये कोई लिंक है और ये फिक्स लिंक है, इसका ओमेगा कोई एंगुलर वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं V, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, मान लो कि बात ये आपके पास डिस्टेंस R है तो V इक्वल टू क्या, ओमेगा इंटू R। वही कर रहे हैं अपन, चिंटू भी यही बोला, हाँ सर यही करेंगे, और मैंने कर दिया, ठीक है मैंने कर दिया। अब VB की बात करना, गौर करना, VB की गौर करना। मैं ये तो VB पॉइंट की बात, मतलब B पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो ये जो B पॉइंट है ना ये लिंक नंबर 3 का भी पार्ट है, लिंक नंबर 3 का भी पार्ट है। तो भाई इसका वेलोसिटी VB है, तो मैं यदि I13 से देखूं, I13 से देखूं तो भाई इसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, मान लो कि बात इसका जो 3 लिंक का है ना उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 3 है,
मैंने कहा ओमेगा 3 है, तो भाई I13 से जब मैं बी पॉइंट को देखूंगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा देखना, तो VB इक्वल टू ओमेगा 3 इंटू आपके पास ये क्या है I13 और I23, यही होगा ना, सिंपल सा। VB इक्वल टू क्या ओमेगा 3 इंटू I13 I23। समझना बेटा ओमेगा 3 क्यों लिया हूं, ओमेगा 3 क्यों लिया हूं, क्योंकि भाई आपके पास ये 13 है ना, 13 है, ये 13 क्या बताएगा, लिंक नंबर 1 से 3 का आपके पास एनालिसिस करेगा, लिंक नंबर 3 का एनालिसिस करेगा, या फिर 3 पर बैठ के आप 1 का एनालिसिस करोगे इस आई सेंटर से। सही बात है, यही बात करोगे। और यहां पर बात करूंगा ना जब 13 का, तो क्योंकि 1 क्या है आपके पास फिक्स लिंक है, तो भाई आप I13 से देखोगे तो फिर जो भी चीज दिखेगा वो क्या दिखेगा, एब्सोल्यूट दिखेगा। क्लियर है बेटा, ठीक है भाई, समझना इस बात को। तो फिर 3 का ही तो एनालिसिस कर रहा हूं ना, बी तो पार्ट 3 का भी है, 3 लिंक का ही पार्ट है, तो मैंने VB का एनालिसिस किया, तो मैंने यहां से पाया कि भाई ओमेगा 3 इंटू कौन सा डिस्टेंस, आपके पास ये वाला डिस्टेंस, बेटा गौर करना, ये वाला डिस्टेंस I13 I23 ये वाला डिस्टेंस मैंने बोल दिया भाई। सही बात है, सही बात है। अब ये VB की मैं बात करूं तो भाई इसका तो एक ही वेलोसिटी होगा ना, VB की बात करूं तो इसका तो एक ही वेलोसिटी होगा, तो VB इक्वल टू ये आया है और ये आया है, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, ओमेगा 2 इंटू I12 I23 इक्वल टू क्या भाई आपके पास ओमेगा 3 I13 I23। यहां से मैं ओमेगा 3 की बात करूं, ओमेगा 3 की बात करूं तो ओमेगा 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 I12 I23 अपॉन I13 I23। ठीक है बेटा, अब कोई स्टूडेंट ना यहां पर होशियारी नहीं मारेगा ना कि I23 भी है सर, यहां पर I23 भी है, कट जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डेढ़ होशियार मत बनना भाई, ये कट जाएगा, हाँ, ये डिस्टेंस है। ठीक है, I12 23 मतलब I12 23 मतलब I23 मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है भाई, मुझे ओमेगा 3 अब यहां से मिल गया भाई, यहां से मुझे मिल गया है। अब चिंटू ने क्या किया, और मैं चिंटू को पकड़ के कान पकड़ के बैठाया यहां पर और बोला कि यहां पर बैठ और देख पॉइंट सी कैसा कर रहा है। ठीक है, पॉइंट सी का वेलोसिटी देख, कान पकड़ के बैठाया ना, तो बोलता है सर वीसी का जो वेलोसिटी है ना, वीसी का जो वेलोसिटी है इक्वल टू क्या होगा, वीसी का वेलोसिटी समझना, वीसी का वेलोसिटी कुछ इस टाइप का होगा, ये VC का वेलोसिटी है। और जब यहां से देखोगे बेटा तो फिर वही बात वाली आ गई कि मान लो कि बात ये ओमेगा 3 इंटू ये वाला डिस्टेंस मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे VC निकल जाएगा। हाँ भाई, चिंटू बोला है तो सही बोला है, ओमेगा 3 इंटू कौन सा वाला डिस्टेंस, I13 और I34 वाला डिस्टेंस। सही बात है, सही बात है ना, VC इक्वल टू क्या ओमेगा 3 इंटू I13 और I34 वाला डिस्टेंस। उठ बेटा चिंटू, I13 से उठ, बैठ कहां पर, I41 पर, बैठ गया बेचारा, बैठ गया बेचारा। फिर से C को देखा, फिर से C को देखा तो बोलेगा क्या, मान लो कि बाद इसका ओमेगा 4 है भाई, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 4 है, तो वो देखेगा कि भाई आपके पास जो VC है ना, VC ये वाला वेलोसिटी वो कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, आपके पास ओमेगा 4 इंटू ये वाला डिस्टेंस CD। VC इक्वल टू, चिंटू क्या बोलेगा, VC इक्वल टू क्या ओमेगा 4 इंटू CD। सही बात है ना, सही बात है भाई, वही वाला कॉन्सेप्ट से, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, यही वाले कॉन्सेप्ट से चिंटू बोल पाया कि VC इक्वल टू क्या ओमेगा 4 इंटू CD। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और ये CD इक्वल टू क्या है भाई आपके पास, ओमेगा 4 इंटू CD इक्वल टू क्या, I14 R I34। सही बात है। तो यहां से और यहां से मुझे क्या पता चल रहा है भाई कि आपके पास जो VC है ना तो उसका तो एक ही वेलोसिटी होगा, C का वेलोसिटी एक ही होगा, चाहे मैं यहां से बात करूं चाहे यहां से बात करूं। अब मैं दोनों को इक्वल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 3 इंटू I13 I34। बेटा थोड़ा ना समझने की कोशिश करना ना और गौर करना इस बात को, ठीक है, कि भाई कहां पर मैं इक्वल कर दे रहा हूं, कैसे कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ना इमेजिनेशन बढ़ाना बेटा ना, समझना, अपने आप को खुद वहां पर रखना और सोचना कि भाई कैसे हुआ,
क्लियर है बेटा? चलो भाई, ओमेगा 3 इंटू I1334, ओमेगा 4 इंटू आपके पास क्या है I14 और I34। क्लियर है बेटा? तो ओमेगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, ओमेगा 3 इंटू I13 I34 अपॉन I14 I34। तो यहां से फाइनली मुझे मिला क्या भाई, आपके पास ओमेगा 4। ठीक है बेटा? मतलब मुझे ओमेगा 2 पता है, यहां पर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे ओमेगा 2 पता है, तो मैंने ओमेगा 4 निकाल लिया। यहां पर मैंने ओमेगा 4 निकाल लिया, चिंटू को क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। ये सही बात है, वेल डन, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट चिंटू का अभी भी डाउट है, वो बोलता है कि भाई नहीं सर, आपने तो बड़ा लेंदी प्रोसेस किया, मतलब बहुत टाइम लगाया, कि इतना मेहनत मैं करने वाला नहीं, मैं आलसी इंसान हूं। तो भाई तो अब मैंने इस बात पर गौर किया कि भाई मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर लूं, इस क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व कर दूं, तो भाई एक थ्योरम का मैं यूज करूंगा जो कि कहलाता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। ठीक है बेटा? मैं क्या काम कर रहा हूं, चिंटू ने मुझसे पूछा नहीं सर आप लेंदी कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, आपको मैं 2 में बोला था, आपको दिया था 4 पे निकालना है, आप तो 3 का भी निकाल लिए, उसके लिए और कुछ मेहनत कर लिया, बाप रे कुछ लग गया टाइम। ठीक है? अब वो बोल रहा है कि भाई जल्दी निकालो सर, तो मैंने ना इसके लिए क्या यूज किया भाई, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम यूज किया। और मैं इस थ्योरम की मदद से मैं क्या कर दूंगा कि भाई आपके पास ओमेगा 2 दिया रहेगा और मैं डायरेक्ट ओमेगा 4 निकालूंगा। समझ रहे हो बेटा? कुछ जादू वाला काम कर रहा हूं ना, समझना, डायरेक्ट ये ओमेगा 3 ना 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 ना, तू जा भाड़ में, तू जा भाड़ में, मैं सीधा निकालूंगा ओमेगा 4। समझ रहे हो? तो ये आपके पास एक थ्योरम है जो कि क्या है भाई, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। समझ पाना बेटा, मान लो की बात समझना इस चीज को, मान लो की बात, इसमें ना 4 लिंक है, अभी इस मैकेनिज्म में 4 लिंक है, लेकिन यही आपके पास 7 लिंक वाला होता तो 1 2 3 4 5 6 7, और वो मेरे को बोलता चिंटू कि भाई लिंक नंबर 2 में मैं आपको ओमेगा 2 दे दिया हूं, आप 7 पर निकालो ओमेगा 7। ये प्रोसेस करने बैठ गया ना बेटा, तो जिंदगी निकल गई मेरी। ठीक है? तो मैं सीधा काम करूंगा, ये वाले कॉन्सेप्ट, ये वाला जो थ्योरम है, इसको यूज करके कि भाई आपको ओमेगा 2 से मैं डायरेक्ट किस में जाऊंगा, ओमेगा 7 पे। ये जादू करने वाले हैं, ये अपन जादू सीखने वाले हैं अभी। ठीक है बेटा? चलो फिर ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, बात करते हैं अपन क्या भाई, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम। चलो भाई, फिर से मैं वही 4 बार मैकेनिज्म बना लेता हूं पहले तो। भाई ये आपके पास 4 बार मैकेनिज्म है, जिसको सबको पता है, ये रटा रुटाया है। ये लिंक नंबर 1 है, लिंक नंबर 1 2 3 4, 1 3 बना लेता हूं। किसी को नहीं पता कैसे निकालते हैं 1 3? नहीं बेटा, सबको पता है, सब होशियार हैं। 2 4 बना लेता हूं, ये I24 I13 I14 I34 I12 I23। समझना, ये A है, B है, C है, D है। जब मैं B पॉइंट की बात कर रहा था तो भाई इसका एक वेलोसिटी VB है। तब मैंने कहा था भाई, मान लो की बात, ये ओमेगा 2 है और ये ओमेगा 3 है, तब की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है? ओमेगा 3 है तब की बात कर रहे हैं। चलो, तो मैंने कहा था भाई कि आपके पास VB इक्वल टू क्या है, यहां पर VB इक्वल टू क्या है, ओमेगा 2 इंटू आपके पास है I12 I23।
ठीक है। और VB इक्वल टू एक और हुआ था आपके पास ω3 इंटू I13 I23, दोनों को बराबर कर दो। ω2 इंटू I12 I23 इक्वल टू ω3 इंटू I13 I23। सही बात है। अब ना बेटा ये वाला जो मुझे इक्वेशन मिला है ना, इस पे गौर करना, इसमें गौर करना। मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, समझना इस बात को, मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के बीच में। 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 2 है, और एक और साथ में है 1 फिक्स, जो कि फिक्स लिंक होता है भाई, फिक्स लिंक होता है। इतना ही बात कर रहा हूं। ω2 और ω3 के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव मोशन की मैं बात कर रहा हूं, तो उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, तो मुझे कुछ इस टाइप का मिला। ठीक है। और यहां पर एक और गौर करने वाली बात है बेटा, यहां पर ध्यान देना कि आपके पास जो हम लोग वेलोसिटी लिए हैं वो 2 3 का लिए हैं, जो कि दोनों का कॉमन है, दोनों का कॉमन है। चाहे मैं लिंक नंबर 2 की बात करूं, लिंक नंबर 3 की बात करूं, दोनों पेयर मिलाकर, दोनों लिंक है वो पेयर मिलाकर, या इस जोड़े की बात करूं 2 और 3 की, तो उससे मुझे मिला है I23 है। तो भाई जब मैं I23 की ही वेलोसिटी की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो जाहिर से बात है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर 2 3 की, 2 के रेस्पेक्ट में मुझे 2 का तो एंगुलर वेलोसिटी पता है, 3 का मुझे निकालना है। तो भाई मुझे जब 2 का एंगुलर वेलोसिटी पता है, 3 का निकालना है, तो मुझे कहां पर बैठना पड़ेगा, I23 पर बैठना पड़ेगा, और उसकी वेलोसिटी का एनालिसिस करके मैंने कुछ इस टाइप का इक्वेशन मैंने बना लिया। समझ आ रहा है? और कैसे बनाया है, समझना बात को ना, कैसे बनाया है कि भाई आपके पास जो 2 वाला है ना, उसका फिक्स वाले लिंक के साथ जो आई सेंटर बना है I12, और इसका डिस्टेंस मैंने बनाया है यहां पर, जो कि ω2 के साथ मल्टीप्लाई है। सिमिलरली अब मैं बात कर रहा हूं 3 वाले पे, तो 3 वाले का जो फिक्स वाला के साथ जो आई सेंटर बनाया I13, और उसके साथ जो कॉमन वाला आई सेंटर बनाया 2 3 के साथ, दोनों का डिस्टेंस को मैंने ω3 के साथ मल्टीप्लाई किया यहां पर, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया है। ये मेरा कुछ इस टाइप का बना है। अब इसको ना मैं जनरल टर्म में ले आता हूं, समझना चीजों को ना, जनरल टर्म में ले आता हूं। मान लो कि बात, मेरे पास 2 लिंक है M और N, 2 लिंक है, 2 लिंक है। M का मुझे एंगुलर वेलोसिटी पता है ω_m, ω_n मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, बात को समझना। तो भाई जब मुझे इस टाइप का निकालना है, तो ना ये जो पेयर बना है ना बेटा, पेयर, इससे जो बनने वाला आई सेंटर है उसको लिख लो पहले, IMN, यही बनने वाला है IMN। IMN मतलब क्या भाई, कि जो IMN है ना बेटा, ये कहां पर होगा, ऑन लिंक N पर भी, M पर भी होगा, और साथ में कहां पर होगा, ऑन लिंक N पर भी होगा। ठीक है, N पर भी होगा। जब M पर होगा तो यहां पर गौर करना बेटा ना, जैसे कि मैं यहां पर बात करूं 2 3 की, तो 2 3 कहां पर था, I23 की बात करूं कहां पर था, ये 2 लिंक पर भी था, 3 लिंक पर भी था। वैसे यहां पर IMN की बात करूं तो ये M लिंक पर भी रहेगा, N लिंक पर भी रहेगा, सिंपल सा। अब मैं जब I23 की बात कर रहा था, और इसकी मैं बात करूं, इसका वेलोसिटी, I23 का ही तो वेलोसिटी ना VB, I23 का ही वेलोसिटी की बात करूं, तो भाई I23 का वेलोसिटी जब मैंने निकालना स्टार्ट किया, तो भाई लिंक नंबर 2 का एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर लिंक नंबर M का एंगुलर वेलोसिटी ω_m इनटू क्या डिस्टेंस भाई, आपके पास जो फिक्स से, जो आपके पास जो लिंक नंबर 2 है ना, वो दोनों मिलकर एक आई सेंटर बनाया है, और जहां पर कॉमन आई सेंटर है 2 और 3 का, दोनों के बीच का डिस्टेंस को मैं मल्टीप्लाई किया हूं। यहां पर ध्यान देना, यहां पर I12 और I23, वैसे ही यहां पर मैं क्या करूंगा कि भाई फिक्स के साथ जो आपके पास लिंक है ना, उसका आई सेंटर, और जो कॉमन वाला आई सेंटर है, कौन सा, IMN, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो ω_m से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही बात है। इक्वल टू, यहां पर गौर करना है, यहां पर इक्वल टू
यहां पर फिर अपने को 3 लिंक का, अब आपके पास लिंक नंबर 3 का ओमेगा 3 है यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा एन हो जाएगा, यहां पर ओमेगा एन। अब यहां पर गौर करना, I13 लिया है, मतलब फिक्स और लिंक नंबर 3 वाला जो आई सेंटर बना है उसको मैंने लिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, I1n हो जाएगा। और किन किन के बीच का डिस्टेंस, I13 और I23, 23 क्या है भाई, यहां पर कॉमन वाला आई सेंटर है ना, तो यहां पर कॉमन वाला आई सेंटर क्या है, IMN। समझना बेटा, ये जो मुझे मिला है ना, ये जो मिला है यही मेरा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम है भाई। जस्टिफाई करें, ये जो मुझे मिला है, जैसे यहां पर देखना ओमेगा 2 ये वाला मुझे मिला है, क्या ये वही है, जस्टिफाई करें। यहां पर सिंपल से क्या रख लेना, m इक्वल टू आपके पास रख लेना, m इक्वल टू क्या 2 है और n इक्वल टू क्या है 3 है, रखते जाओ भाई। ओमेगा 2 इंटू I12 I23 इक्वल टू क्या, ओमेगा 3 इंटू I13 I23। सिंपल सी बात है। अब यहां से ना आप कुछ भी निकाल सकते हो, समझना। जैसे की बात आपको वहां पर निकालने के लिए क्या बोला गया था, मान लो कि बात 7 लिंक है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 लिंक का आपको ओमेगा 2 दे दिया है और पूछा गया है कि भाई 7th लिंक पे ओमेगा 7 क्या होगा। सिंपल सी बात है, 2 और 7 से किस टाइप का आई सेंटर मुझे मिलेगा, I27, ठीक है, I27। अब कुछ मत करना, अब करना क्या है भाई, पहले तो ये 2 वाला पार्ट है ना, तो ओमेगा 2 इंटू I1 फिक्स के साथ 2 वाला, ठीक है, उसके बाद I कॉमन वाला कर देना 27 इक्वल टू क्या, ओमेगा 7 इंटू I ये 17 I फिर कॉमन वाला 27। यहां से भाई सिंपल सा आपको ओमेगा 7 मिल जाएगा बेटा। सही बात है ना, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता ही है, तो यहां से ओमेगा 7 आराम से निकाल लोगे। चिंटू को मैंने जवाब दे दिया। अब वो पूछ रहा था ना कि भाई 2 पर मुझे पता है, 7 पर निकालो, हाँ सर मैंने निकाल दिया और फास्ट कर दिया मैंने। मान लो कि बात ऐसी आपके पास मैकेनिज्म है जिसमें डॉट 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 13 तक हुआ, तो 2 पे दिया 13, तो भाई प्रोसेस करते तो नहीं बैठोगे आप सबका, वो तो पूछा है ना सीधा कि भाई 13 बस का निकालो, ये काम करना बेटा, ठीक है, ये काम करना। समझ आया चीज। चलो बेटा अब बात करते हैं अपन ना, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी मिला है ना, उसका डायरेक्शन किस टाइप का होगा। जैसे कि मैंने बात किया था भाई कि आपके पास ओमेगा 2 यहां पर है क्लॉकवाइज, तो ओमेगा 3 का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। चलो समझना बात को। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम की बात करूं, यदि आपके पास M लिंक और N लिंक के बारे में अपन चर्चा करने वाला है भाई, तो उसमें अपन IMN ने अपने को बहुत हेल्प किया, ठीक है। और यहां पर टोटल मैं आई सेंटर की बात करूं तो कौन कौन सा आई सेंटर है जो कि यूज किया जा रहा है, उस बात को समझना। एक तो भाई फिक्स के साथ जो M वाला है ना, उससे मुझे एक पेयर बना है जिसके कारण मुझे एक आई सेंटर मिला है, वो हेल्प कर रहा है। MN वाला आई सेंटर हेल्प कर रहा है, साथ में 1N ये वाला आई सेंटर आपके साथ हेल्प कर रहा है। मतलब मैं सिंपल से बात करूं, मैं मान लो M और N लिंक की बात करूं, तो भाई इसमें मैं बात करता हूं तो मुझे कौन कौन सा आई सेंटर है वो हेल्प कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम पे। तो भाई एक तो है भाई I1M, एक है भाई आपके पास IMN और I1N, ठीक है, ये मेरा हेल्प करने वाला है। तो जब मैं बात करता हूं आपके पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की, तो भाई कैसे निकालेंगे देखते हैं अपन। तो इसके लिए एक जुगाड़ है बेटा, जुगाड़ है, समझना। मान लो कि बात आपको ना इसका पता है, चलो ठीक है पता नहीं है भी, छोड़ो सब ना, सिंपल सा आप गौर करना, यहां पर IMN को गौर करना। जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी देखना है, जैसे कि मान लो कि बात M और N का देखना है,
m और n का देखना है, तो मुझे इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लो कि बात ओमेगा m है और इसका सेंस मुझे पता है कि भाई ये क्या है, क्लॉकवाइज है। अब मुझे देखना है कि भाई n का जो डायरेक्शन क्या होगा, क्या क्लॉकवाइज होगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके बारे में मुझे पता करना है। तो सिंपल सा मैं क्या काम करूंगा, इससे जो मुझे यूज होने वाले हैं ना एम एन के कारण, वो मैं आई सेंटर देख लूंगा। भाई एक तो होने वाला है मेरा आई 1m, एक होने वाला है आई एम एन, और एक होने वाला है मेरा आई 1n। ठीक है, अब ना पहला पॉइंट, अब ना एक चीज देखना, उसके बाद एक चीज देखना कि भाई आपके पास यदि ये मान लो कि बात आई एम एन है, तो भाई आई 1m और आई 1n सेम डायरेक्शन पे हो, मतलब यहां से मैं देखूंगा तो भाई आपके पास सेम डायरेक्शन पे हो, इसी में हो, इसी तरफ हो, एक ही तरफ हो, तो आपके पास जो इन दोनों का मान लो इसका है एंगुलर वेलोसिटी का सेंस क्लॉकवाइज है, तो इसका भी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है बेटा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा, इसका भी क्लॉकवाइज होगा। आई एम एन से देख रहा हूं ना, देख रहा हूं, यदि दोनों सेम तरफ हो तो इसका क्लॉकवाइज है, तो इसका भी क्लॉकवाइज होगा। ये जुगाड़ है। दूसरा ध्यान देना, मान लो कि बात आई एम एन बीच में है और ये आपके पास आई 1n मिल गया और यहां पर मिल गया मुझे आई 1m, मतलब यहां से मैं देखूं तो ये एक दूसरे के अपोजिट में हो ना, अपोजिट में हो। यहां से मैं देखूं तो भाई आपके पास ये दूसरे के अपोजिट में हो ना, तो आपके पास यदि इसका क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, आई एम एन पे बैठ गया, यदि आई 1m और आई 1n अपोजिट में है तो भाई इसका क्लॉकवाइज है, मान लो कि बात डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। चलो भाई वेरीफाई करते हैं इसमें। समझना यहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई ओमेगा 2 का मेरे को डायरेक्शन पता है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई ओमेगा 3 का जो डायरेक्शन है वो कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे होगा। इसमें क्लॉकवाइज है, तो क्या ओमेगा 3 का आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। तो मैंने कहा कि भाई 2 और 3, तो आई 2 3 पर बैठ जाओ, यहां पर देखो, यहां से देखो, और उसके बाद देखना क्या आई 2 3 पर है तो आई 1 2 देखना और आई 1 3 देखना। तो भाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, सेकंड वाला केस, वो वाला केस, सेकंड वाला, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, मतलब इसका जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है ना, तो ओमेगा 3 का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है बेटा, इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो ओमेगा 3 का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। वैसे ही सेम समझना। अब 2 का मुझे पता है कि भाई इसका जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा 4 का डायरेक्शन कैसे होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने कहा 2 4 पर बैठ जाओ, 2 4 पर बैठ जाओ, यहां पर बैठ जाओ और देखो किसको, एक तो आई 1 2 को देखो और एक आई 1 4 को देखो, क्या वो दोनों किस टाइप के हैं। देखो तो भाई यहां से घूरना स्टार्ट किए अपन, घूरना स्टार्ट किए, तो मैंने देखा कि भाई ये आई 2 4 है ना, और ये आई 1 2 है और ये आई 1 4 है, तो ये तो सेम ही तरफ है ना, सेम ही तरफ है। मतलब क्या, जो ओमेगा 2 का डायरेक्शन होगा ना, वही क्या होगा आपके पास, ओमेगा 4 का डायरेक्शन होगा। मतलब ये क्लॉकवाइज है तो ये भी क्लॉकवाइज होगा। बात क्लियर है बेटा, एकदम क्लियर है। तो इस टाइप के अपन डायरेक्शन देखेंगे, सिंपल सा। मैंने कहा कि भाई जब भी आपको देखना, यहां पर एम लिंक का ओमेगा एम पता है, क्लॉकवाइज इसका सेंस पता है, एन का मुझे निकालना है, तो एक काम करना, ये आई एम एन पे बैठ जाना, आई एम एन पे बैठ जाना और देखना कि भाई आपके पास यदि आई 1m और वाई एन 1n दोनों सेम तरफ रहे, एक ही तरफ रहे, तो दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो सेम होगा। यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर डायरेक्शन सेम इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन डायरेक्शन विल बी सेम। ठीक है, और जब आई एम एन पर बैठे हो और एक तरफ आई 1m इधर हो और एक तरफ आई 1n इधर हो, तो इस कंडीशन पे आपके पास डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। लिख लेता हूं यहां पर,
इन दिस कंडीशन डायरेक्शन विल बी अपोजिट। ठीक है बेटा, चलो भाई, ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया भाई आपके पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मुझे लगता है भाई आज की क्लास आप लोग को समझ आया होगा और सब चीज ही अच्छे से समझ आया होगा कि भाई कैसे कैसे अपन लोगों ने काम किया है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।